दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। टीआरई 1 टीआरई 2 का खाली जो सीट है अब टीआरई 3 में जुड़ेगा और इसके लिए जो है ऑफिस भी जारी कर दिया गया था, जो कि आप सब देख रहे होंगे। और ये जब जारी हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 का जो सीट खाली है वो जुड़ेगा तो कटअप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप जान लीजिए। और कम नंबर वाले जिनको 2-4 नंबर लग रहा है, अनुमान से कम आ रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही खुशी की बात होगी, उनको जो है जॉब लगने वाला है। अब यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल नोटिस है उसको देखेंगे, साथ ही साथ जो उस पर कहा गया है उसमें जो पहले दिशा निर्देश पहले भी दिए गए थे, अब उसमें क्या कहा गया है, कितना सीट जो है जोड़ने की संभावना है, उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिस में जो बातें कही गई है, कब तक उस पर अमल किया जाएगा, वो भी हम जानेंगे। चलिए डायरेक्ट हम जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा कल 3/9/2024 को नोटिस जारी किया गया। जितने भी पहले बैकलॉग सीट थे उसको लेकर जो है पहले भी नोटिस जारी किया गया था कि 3 दिन के अंदर आप जो है जितना भी सीट है वो बचा हुआ वो आप दीजिए लेकर। और यहाँ पर वही दिया गया है कि जो पहले 19/8/2024 को निकाला गया था उसको लेकर ही यहाँ पर विभाग में फिर से नोटिस जारी किया गया है कि 9th 10th और 11th 12th विद्यालय स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 26-23 है टीआरई 1 वाला और 27-23 टीआरई 2 वाला है, नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के साथ टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। यह आप जान लीजिए कि जितने भी टीआरई 1 टीआरई 2 के सीट खाली बचे हुए हैं, जैसे कि कोई आरक्षण को लेकर कोई जो है आवासीय गलत बना लिया, कोई किसी प्रकार से यहाँ पर आ गया है, कोई जो है आप सब जानते हैं कि स्टेट में कम नंबर था, कंप्यूटर साइंस को लेकर बहुत ही जो है बवाल हुआ। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो है चिट्ठा खुलता हुआ नजर आ रहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जितना भी बैकलॉग सीट है अध्ययन करके जल्द से जल्द जो है आप टीआरई 3 में समाहित करने के लिए आप रोस्टर तैयार करिए। यह जो है यहाँ पर क्या कहा गया है। और 35% जो आरक्षण दी गई है उसी को लेकर यहाँ पर भी है कि जो आरक्षण 35% महिलाओं को दी जाती है उसको लेकर है। और यहाँ पर सीधी सीधी बात जो है यही सारी बातें यहाँ पर कही गई है। देख सकते हैं कि कृपया उपयुक्त विषयक में प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम विहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन में की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर जो है पत्र के साथ संलग्न करेंगे। ये जो है शिक्षा माध्यमिक जो निर्देशक हैं, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उनके ईमेल आईडी पर भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो है 35% आरक्षण जो महिलाओं को दी जाती है वो सारी काम जो है करके आपको 24 घंटे के अंदर देना है, यह बातें कही गई है। और टीआरई 3 में अगर ये सारे सीटें आती हैं और जुड़ती हैं तो कटअप पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। 9th 10th हो 11th 12th हो, और इसमें जो जितने भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर सीटें हैं, और ये आप जान लीजिए कि लगभग जो है सीट की गणना के अनुसार आप जितना भी विद्यार्थी स्कूल छोड़े हैं, किन्हीं का कागज गड़बड़ है, तो यहाँ से 10 से 12-15 हज़ार जो है सीट जुड़ने की संभावना है। 10 से 15 हज़ार यहाँ पर सीट जुड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका कटअप अगर 90 जा रहा है अभी तत्काल में, तो वह घट के 85-80 तक आ सकता है। कटअप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और कम नंबर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा जो है मौका यहाँ पर मिल जाएगा अगर ये जो है रोस्टर जल्द ही तैयार होकर यहाँ पर शिक्षा विभाग को दे दी जाती है। तो ये आप जान लीजिए कि आपका जो भी कटअप आ रहा था वो आपके लिए बहुत ही जो है शुभकामनाएं लेकर आएगा, ठीक है। और ये 24 घंटा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना सीट जो है बैकलॉग वाला टीआरई 1 टीआरई 2 का है जो टीआरई 3 में जोड़ने वाला। ये सारी बातें जो है आप समझ सकते हैं, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। और ये क्यों हो रहा है तो ये सारी बातें आप ये भी तरीका से जान सकते हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में एक सीट पर अनेक रिजल्ट दिए गए, साथ ही साथ जो यहाँ पर स्कैम एक प्रकार से हुआ जो कि
सीट को लेकर, साथ ही साथ जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात सीट को लेकर हुआ कि 1,20,000 पर हम बहाली कर रहे हैं, लेकिन हुआ कितना बहाली? तो मात्र 80-85 हज़ार सीट। तो यहाँ पर वो 25,000 फिर गया। फिर 1,20,000 पर बहाली कर रहे हैं, फिर वहाँ पर भी विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? कम ही थी, और कहा गया 1,12,000 सीट पर हम बहाली कर दिए। तो ये सीट का स्कीम है, और यहाँ पर एक सीट एक रिजल्ट अगर रहता तो ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि आगे की प्रक्रियाओं में ये किस तरह से फंसते जा रहे हैं। अब टीआरई 1 टीआरई 2 का जो है जितना भी बैकलॉग सीट है इसमें जुड़ेगा, तो पहले वाली जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज जो सीटें थी, अब सभी पर प्रभाव पड़ने वाले हैं। विद्यार्थी के लिए तो अच्छा है, लेकिन पहले अगर हो जाता है तो थोड़ा संतुष्टि जो है पहले ही प्राप्त हो जाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। कल तक आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तत्काल जो बातें हैं कि यहाँ पर टीआरई 1 टीआरई 2 का बैकलॉग जो सीट है वो जुड़ने वाला है, और 10 से 15 हज़ार सीटें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।